नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में केसीआर की बेटी के कविता ईडी के सामने पेश हो चुकी है। 11 बजे के कविता ईडी के सामने पेश हुई है और तब से लगातार अभी तक पूछताछ जारी है। अंदर क्या कुछ चल रहा है उससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए कि किस तरह से के कविता से अंदर ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। तो बाहर बीआरएस के जितने भी कर्मचारी हैं, नेता हैं, वो विरोध जता रहे हैं। अलग अलग जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो वहीं देखिए कि किस तरह से हैदराबाद में पोस्टर के जरिए भी ये प्रोटेस्ट नजर आ रहा है। वहीं बात दिल्ली की करें तो दिल्ली की तेलंगाना भवन के बाहर बीआरएस के कार्यकर्ता, नेता जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अलग अलग जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन जारी है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। पीएम मोदी को रावण बताया जा रहा है। कई नारे लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शन तो चल रहा है, पर अंदर क्या तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि खबर ये सामने आई थी। ईडी ने कल ये दलीलें भी दी थी कि मनीष सिसोदिया के साथ तेलंगाना की जो बीआरएस की नेता है के कविता, उनके खास संबंध है, रिलेशन है, उसको लेकर पूछताछ होनी है। और हाल ही में जिस तरह से ईडी ने अरुण पिल्लई को गिरफ्तार किया है, उनसे भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। तो क्या के कविता गिरफ्तार होगी? क्या कुछ बड़ी अपडेट है? इस तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अंदर पूछताछ चल रही है, क्या कुछ चल रहा है अंदर? देखिए, अंदर तो पूछताछ चल रही है और बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या लग रहा है इन लोगों को कि प्रोटेस्ट करने से गिरफ्तार नहीं होंगी? भाई ऐसा ही तो कर रहा था तमाशा मनीष सिसोदिया। भगत सिंह बता रहा था, पूरा डिजाइनर शर्ट, उसी कलर का पोस्टर, और राजघाट जाकर के गांधी जी के सामने बैठ जाना, ध्यान करना, मग्न करना। ये सब तमाशा से ईडी सीबीआई कोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने गुनाह किए हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और सिसोदिया गया। और जो हमारी जानकारी आ रही है, कविता आज गिरफ्तार होंगी। ऐसे नहीं कि उनको गिरफ्तार करने के लिए इतना प्रपंच रचा जा रहा है। गिरफ्तार वो इसलिए होंगी क्योंकि कविता के कारनामे ऐसे हैं, और गिरफ्तार वो अगर होती हैं तो ये समझ लीजिए अगला नंबर केजरीवाल का है। लेकिन कल केसीआर ने एक बैठक की, उसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि मेरी बेटी को गिरफ्तार किया जाएगा कल। भाई सबको मालूम है, जैसे कैसे केजरीवाल कह रहा था कि सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। भाई सबको मालूम है कि हमने पैसे कमाए हैं, घोटाला किया है, और ईडी को इसके बारे में मालूम चल गया है। अब कविता के स्पेसिफिक इशू पे आते हैं कि कविता क्यों गिरफ्तार होगी, क्या इसका रोल रहा है इस पूरे केस में, और क्यों ये फंस चुकी है पूरी तरीके से। आपने सुना होगा कि एक अरुण रामचंद्र पिल्लई हाल ही में गिरफ्तार हुए। वो कौन है? वो शराब माफिया है, वो शराब बिजनेसमैन है। एक इनका चार्टेड अकाउंटेंट गिरफ्तार हुआ, बालमुच्चू। हाँ, अब उसमें क्या हो रहा है, उसने क्या स्टेटमेंट दिया? भाई उससे हिसाब किताब भी लिया गया, छापेमारी भी की गई, उसके घर के अंदर बहुत सारे दस्तावेज निकले। वो के कविता के पैसे का हिसाब किताब रखता है। अब इनसे पूछताछ जो हुई और उसने शराब घोटाले को लेकर के जो बातें कही, वो कुछ जानकारी हम लोगों के पास तक आई है। क्या कहा उसने ईडी के सामने? और ईडी के सामने लिखित बयान है, वो उससे रिट्रैक्ट भी नहीं कर सकता बाद में। वो उसने बताया कि के कविता, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इन तीनों ने बैठ के बकायदा कैसे शराब नीति को ट्विस्ट किया जा सकता है, उसको ट्वीक किया जा सकता है, उसमें कैसे बदलाव किया जाए, उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग पे आए। मतलब सिसोदिया अंदर, कविता जाएगी, अगला नंबर किसका होगा ये केजरीवाल नहीं कह सकता कि जी हमें मालूम नहीं, मनीष सिसोदिया ने अपने मन से सब कुछ कर दिया, मैं तो सत्य हरिश्चंद्र हूं, कट्टर ईमानदार हूं, भगत सिंह की औलाद हूं, मुझे मालूम नहीं था, ये सब मनीष सिसोदिया ने कर दिया। ये बालमुच्चू क्या कह रहा है? कविता का सीए वो ये कह रहा है कि इन तीनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग हुई। और ये अंडरस्टैंडिंग क्यों हुई? क्योंकि विजय नायर ने कविता को कन्विंस किया कि अगर हम इस तरीके से खेल करें
कानून में इस तरह का बदलाव ला दें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ, कविता के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी। शर्त बस इतना ही है कि जो मुनाफा हो उस मुनाफे में कैश में हमें पैसे दे दिए जाएं। क्लियर कट बात हो गई। अब वो मूव करती हैं और दबाव भी डालती हैं दिल्ली के बिजनेस के ऊपर, किस तरीके से हैदराबादियों का कब्जा हो जाए, है जिस तरीके से पंजाब के शराब व्यापार के ऊपर यही चट्टे बट्टे अरविंद केजरीवाल का उनका कब्जा हो गया। जो लोकल शराब व्यापारी थे पंजाब में वो मैदान छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि उस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आपने यहां पे उनको कंपनी में हिस्सेदारी भी दिलवाई, सब कुछ करवाया, और उनका फ्रंटमैन जो था वो दो थे, ये अरुण रामचंद्र पिल्लई और दूसरा अभिषेक बोयिनपल्ली। कि ये जो साउथ ग्रुप अगर जिसको कहा जा रहा है, जिसको टारगेट किया जा रहा है, अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, शराब घोटाले को दो तरीके से देखना है। एक, जो साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया, और दूसरा किस तरीके से दिल्ली में यह हवाला ऑपरेटर्स के जरिए यहां का पैसा बाहर जा रहा था। तो अभी जो दिल्ली में जो गंदगी लोगों ने फैलाई है, दिल्ली के लोकल बिजनेसमैन जैसे दिनेश अरोड़ा है, अमित अरोड़ा है, मारवा है, इन लोगों के खिलाफ अभी वो जांच पे अभी ईडी नहीं पहुंची है। अभी कहां नेल कर रही है? अभी नेल कर रही है सीधे सीधे साउथ ग्रुप को, और साउथ ग्रुप का पैसा जो गोवा गया, साउथ कार्टेल की मास्टरमाइंड के कविता। यस, यही देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कहीं भी कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का हो, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो रियल एस्टेट का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हो, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं, अनटिल अनलेस पुलिस सिस्टम पॉलिटिशियन उसके साथ नहीं होगा तो वो क्राइम उस तरह के बड़े लेवल पे कोई घोटाला हो ही नहीं सकता। तो हैदराबाद में ये के कविता बनी इनकी रक्षक, और यहां दिल्ली में इसका जो सरगना बना वो अरविंद केजरीवाल, एक मुख्यमंत्री की बेटी और दूसरा स्वयं मुख्यमंत्री। इन दोनों के लेवल पे ये डिसाइड होता है कि कैसे घोटाले को अंजाम दिया जाए, और इनके बेनिफिट के लिए क्या क्या कानून हम ला सकते हैं, वो कानून लाया गया। और उस कानून को लाने के लिए कि ये कानून हम लेकर के आएंगे, ऐसा कानून बनाएंगे जिससे आपको फायदा होगा, आगे हम भी फायदा पहुंचाएंगे आपको, उसके लिए 100 करोड़ रुपए लिए गए, जिसे हैदराबाद में डिलीवर किया गया और गोवा में इस्तेमाल किया गया। ईडी यही दावा कर रही है। तो आप प्रोटेस्ट करते रहो। वुमेन रिजर्वेशन बिल याद आ गया अचानक से, है? इतने दिन से सो रहे थे आप लोग, अचानक से भक्त प्रहलाद याद आ रहा है अरविंद केजरीवाल को। देखिए फ्रॉड्स किस किस तरह के फ्रॉड्स हैं। अब ये सारी चीजें ईडी के पास इसके सबूत हैं, पैसे दिए गए, पैसे कहां खर्च हुए, ये सब के सबूत हैं। इन लोगों का खुद का बयान है। भाई ये बुच्ची बाबू जो बता रहा है वो तो कोई बाहर बीजेपी का आदमी नहीं, वो तो आपका सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यह अरुण पिल्लई जो पकड़ा गया है उसने बयान दिए हैं, ये तो आपका ही फ्रंट था एक। और सबसे बड़ी बात ईडी ने जो बताया कोर्ट के अंदर कि ये जो मैडम कविता का 60% इंडो स्पिरिट कंपनी में है, उसको लाइसेंस रात के अंधेरे में, कितनी आप बस ये समझिए। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो दो चीजें इसको क्लियर कट समझ लीजिए, कविता का आज गिरफ्तारी बहुत चांसेस है कि हो जाएगी, और दूसरा सिसोदिया और कविता के बाद जो बड़ा नाम जो गिरफ्तार होगा वो है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो के कविता ठीक 11 बजे ईडी दफ्तर में पहुंच गई थी। ईडी ने उनको समन करके बुलाया था, पूछताछ के लिए वो पहुंच चुकी है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी के तीखे सवाल हैं, अब देखना होगा कि कविता उसका किस तरह से जवाब देती है और ईडी पूछताछ के बाद क्या बड़ा एक्शन लेती है, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है, आरोपी है के कविता, और ईडी के कविता को पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी कर सकती है, जिसकी आशंका खुद केसीआर ने भी जता दी है। केसीआर ने एक अर्जेंट मीटिंग की, मीटिंग में एक बड़ा बयान दिया कि मेरी बेटी को दिल्ली में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा।
कैपिटल टीवी।